नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम सनातन धर्म के गहरे रहस्यों, पौराणिक कथाओं और जीवन के सत्य पर चर्चा करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम गरुड़ पुराण के आलोक में कर्म फल और पुनर्जन्म के रहस्य पर विस्तार से बात करेंगे। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। आज का हमारा विषय है गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म के आधार पर पुनर्जन्म, अर्थात जैसा कर्म वैसा जन्म। इस पुराण में कहा गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है और उसका अगला जन्म उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। आज हम जानेंगे कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, मृत्यु के बाद का जीवन, पाप पुण्य का फल, नरक, स्वर्ग और पुनर्जन्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि यह मनुष्य को जीवन सुधारने की दिशा दिखाता है। सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह पुराण पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें आत्मा की यात्रा और कर्म फल का विवरण मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग, श्रेष्ठ जन्म या मोक्ष की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने पर नरक या नीच योनि का जन्म मिलता है। इस पुराण में पुण्य को अच्छे कार्य और पाप को बुरे कार्य के रूप में बताया गया है। अब प्रश्न उठता है, क्या पुनर्जन्म सचमुच होता है? गरुड़ पुराण और कठोपनिषद दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा नया शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के अनुसार 86 लाख योनियों में से मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ है क्योंकि इसी जन्म में सत्कर्म, भक्ति और ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। गरुड़ पुराण में एक उदाहरण दिया गया है। पांडवों ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार विभिन्न घरों में जन्म लिया था। यह सिद्ध करता है कि कर्म ही सब कुछ निर्धारित करता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि गर्भ में रहने वाला शिशु अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद रखता है। वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि इस जन्म में वह सच्चे कर्म करेगा। लेकिन जन्म के बाद माया के प्रभाव से वह सब भूल जाता है और फिर पाप में उलझ जाता है। इस चक्र से मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, सत्कर्म और नियमित नाम जप। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, भगवान स्वयं उसके लिए मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय राम नाम जपना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानें, विभिन्न पापों के लिए कौन सी योनि में जन्म मिलता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि प्रत्येक पाप के लिए अलग अलग दंड और योनि निर्धारित है। आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। वे माता पिता या परिवार को कष्ट देने वाला व्यक्ति जो अपने माता पिता को दुख देता है, भाई बहन या परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करता है, वह कछुआ, कच्छप योनि में जन्म लेता है। कछुए की आयु लगभग 200 से 300 वर्ष होती है। इतने लंबे जीवन में वह अपने पापों का प्रायश्चित्त करता है। कछुआ धीमी गति से चलता है, भयभीत रहता है और कठिन जीवन व्यतीत करता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि परिवार के प्रति सम्मान और प्रेम रखना अत्यंत आवश्यक है। जो पुरुष अपने धर्म या कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो पुरुष स्त्री सुलभ व्यवहार करता है या अपने पुरुष धर्म और जिम्मेदारी से भागता है, वह अगले जन्म में स्त्री योनि में जन्म लेता है। इससे आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसने अपने धर्म का पालन न करके कितना बड़ा अपराध किया। इसलिए हमें अपने स्वभाव और शरीर के अनुरूप सच्चे कर्म करना चाहिए। 3. जो मालिक या नियोक्ता के साथ धोखा करता है, जो व्यक्ति अपने मालिक या कार्यस्थल पर विश्वासघात करता है, वह बंदर योनि में जन्म लेता है। बंदर का जीवन लगभग 20 वर्ष का होता है, परंतु उसका जीवन अत्यंत अशांत और बेचैन होता है। यह दंड उस व्यक्ति के लिए है
जो ईमानदारी से काम नहीं करता। 4. जो व्यक्ति लूटपाट या अन्यायपूर्ण जीवनयापन करता है। जो व्यक्ति लूट, हत्या या अनुचित तरीके से धन अर्जित करता है वह पशु योनि में जन्म लेता है और कसाई के हाथों मारा जाता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदार और सच्ची कमाई ही श्रेष्ठ है। 5. जो व्यक्ति मित्र का विश्वास तोड़ता है, जो अपने सच्चे मित्र को धोखा देता है या उसका अपमान करता है वह गधा योनि में जन्म लेता है। गधे की आयु लगभग 25 से 30 वर्ष होती है और वह पूरी जिंदगी कठोर परिश्रम, अपमान और पीड़ा सहता है। यह मित्रता भंग करने का दंड है। 6. जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है। जो व्यक्ति धर्म, पूजा पाठ, वेद पुराण या मंदिर का अपमान करता है वह कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। कुत्ते का जीवन सड़क पर भटकते हुए, भूखे प्यासे और लात खाकर बीतता है। इससे सीख मिलती है कि धर्म और ईश्वर के प्रति सदैव श्रद्धा रखनी चाहिए। 7. जो व्यक्ति दूसरों की निंदा या संपत्ति छीनता है। जो व्यक्ति निंदा, झूठ, छल या दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करता है वह कीट पतंग, कीड़ा योनि में जन्म लेता है। उसका जीवन अत्यंत छोटा और कष्टदायक होता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति किसी का आरण नहीं लौटाता वह कीट पतंग बनकर अपना दंड भोगता है। 8. जो व्यक्ति सुगंध या मूल्यवान वस्तु चुराता है। जो व्यक्ति सुगंधित पदार्थ या इत्र चुराता है वह सुगंध पक्षी योनि में जन्म लेता है। और जो सामान्य चोरी करता है वह तोते की योनि में जन्म लेता है और दुख भोगता है। नासो, जो व्यक्ति चालाकी या धोखे से लाभ उठाता है। जो व्यक्ति दूसरों को मूर्ख बनाकर फायदा उठाता है वह उल्लू योनि में जन्म लेता है। उल्लू रात में जागता और दिन में सोता है। उसका जीवन कष्टमय होता है। यह दंड उन लोगों के लिए है जो धोखेबाजी से व्यापार या लाभ करते हैं। 10. जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध रखता है वह पहले नरक में जाता है और फिर क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, काक और बगुला योनि में जन्म लेता है। अंत में ही उसे पुनः मानव योनि मिलती है। जो व्यक्ति विवाहित स्त्री के साथ संबंध रखता है वह छिपकली, सांप या चमगादड़ योनि में जन्म लेता है। और जो बलपूर्वक या जबरदस्ती संबंध बनाता है वह नरक के बाद किन्नर योनि में जन्म लेता है। 11. जो व्यक्ति गाली गलौज या अपशब्द बोलता है। जो व्यक्ति बिना कारण गाली देता है या अश्लील भाषा का प्रयोग करता है वह बकरी, छागल योनि में जन्म लेता है। क्योंकि कंठ में मां सरस्वती का निवास होता है इसलिए वाणी को मधुर और संयमित रखना चाहिए। 12. जो व्यक्ति स्त्री हत्या, गर्भपात या गौहत्या करता है। जो व्यक्ति स्त्री की हत्या, गर्भपात या गौहत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख या विकलांग मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। यह अत्यंत गंभीर पाप है। उदाहरण, जो व्यक्ति मांस के लिए गाय की हत्या करता है उसे अगले जन्म में शारीरिक दोष के साथ जन्म लेना पड़ता है। यह सब हमें यह सिखाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले, पर कर्म का न्याय सदा होता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, भक्ति और अच्छे कर्मों का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है या समाज में उसे लज्जित करता है वह कौवा योनि में जन्म लेता है। इस योनि में उसे लगभग 10 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े भाई का सम्मान नष्ट करता है तो उसे अगले जन्म में कौवे के रूप में दंड भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति सद्भावना रखता है, धर्म का पालन करता है, पशु पक्षियों से प्रेम करता है, माता पिता का सम्मान करता है और गुरु के मार्ग का अनुसरण करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति नियमित दान करता है, पशुओं को भोजन कराता है या मंदिर में सेवा करता है तो उसके लिए स्वर्ग और मुक्ति का द्वार खुल जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है वह अगले जन्म में शारीरिक अंगों की समस्या से ग्रस्त होता है। जो मदिरा, शराब पीता है उसके दांत और जीभ में विकार उत्पन्न होते हैं। अशुद्ध भोजन करने से जलोदर, पेट का रोग होता है और अत्यधिक मिठाई खाने से गले के रोग होते हैं। जो व्यक्ति अशुद्ध भाव से दान देता है उसे कुष्ठ रोग की प्राप्ति होती है, अर्थात
हमारे भोजन और जीवन शैली में पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। दोस्त, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है या समाज में उसे लज्जित करता है, वह कौआ योनि में जन्म लेता है। इस योनि में उसे लगभग 10 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े भाई का सम्मान नष्ट करता है तो उसे अगले जन्म में कौए के रूप में दंड भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति सद्भावना रखता है, धर्म का पालन करता है, पशु पक्षियों से प्रेम करता है, माता पिता का सम्मान करता है और गुरु के मार्ग का अनुसरण करता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति नियमित दान करता है, पशुओं को भोजन कराता है या मंदिर में सेवा करता है, तो उसके लिए स्वर्ग और मुक्ति का द्वार खुल जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है, वह अगले जन्म में शारीरिक अंगों की समस्या से ग्रस्त होता है। जो मदिरा, शराब पीता है, उसके दांत और जीभ में विकार उत्पन्न होते हैं। अशुद्ध भोजन करने से जलोदर, पेट का रोग होता है और अत्यधिक मिठाई खाने से गले के रोग होते हैं। जो व्यक्ति अशुद्ध भाव से दान देता है, उसे कुष्ठ रोग की प्राप्ति होती है। अर्थात हमारे भोजन और जीवन शैली में पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि नरक में दंड भोगने के बाद भी पुनर्जन्म का दंड क्यों मिलता है? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था कि कुछ पाप इतने गंभीर होते हैं कि नरक में यातना भोगने के बाद भी आत्मा को विभिन्न योनियों में कष्ट भोगना पड़ता है। यही है कर्म फल का निर्णय। जैसा कर्म वैसा परिणाम। यदि पाप बड़ा है तो दंड भी दीर्घ और पीड़ादायक होता है, और यदि पाप छोटा है तो दंड कम अवधि का होता है। उदाहरण, यदि कोई हत्या करता है या धर्म का अपमान करता है तो उसे पहले नरक में कष्ट भोगना पड़ता है और फिर नीच योनि में जन्म लेकर शेष दंड पूरा करना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है। इसी योनि में भक्ति, सत्कर्म और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय राम नाम जपता है, भगवान उसके लिए मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है और मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो उसकी आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, सदा भगवान का नाम जपते रहो और सत्कर्म करो। अब आइए जानते हैं पूर्व जन्म को पहचानने की विधि। गरुड़ पुराण में जाति स्मरण का उल्लेख किया गया है, जो एक विशेष ध्यान साधना प्रक्रिया है। हर रात सोने से पहले आंखें बंद करके अपने पूरे दिन की घटनाओं को उल्टे क्रम में याद करें। सोने से पहले क्या कर रहे थे, उससे पहले क्या किया, ऐसे करते करते पूरे दिन की स्मृति को दोहराएं। यदि यह अभ्यास नियमित किया जाए तो स्मरण शक्ति बढ़ती है और धीरे धीरे पूर्व जन्म की यादें आने लगती हैं। यह एक कठिन साधना है, परंतु योगाभ्यास करने वालों के लिए यह संभव बताया गया है। इसके अलावा सम्मोहन क्रिया, हिप्नोटिज्म के माध्यम से भी पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न धर्मों में लोग पूर्व जन्म जानने के अलग अलग उपाय अपनाते हैं। जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है और जाति स्मरण का अभ्यास करता है, उसका मन शुद्ध होता है और पूर्व जन्म की स्मृति जागृत होती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक अवसर है। जो कुछ हम इस जीवन में करते हैं, उसका फल हमें इसी जन्म या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सत्कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें, दूसरों की सहायता करें और धर्म का पालन करें। भगवान का नाम जपें, पूजा पाठ करें, मंदिर में सेवा करें, माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करें, पशु पक्षी और वृक्षों से प्रेम करें और अपनी वाणी को मधुर बनाएं, निंदा या अपशब्द से बचें। जो व्यक्ति दान करता है, पशुओं को भोजन कराता है और मंदिर में सेवा करता है, उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वहीं जो धोखा देता है, चोरी करता है या धर्म का अपमान करता है, उसके लिए नरक और नीच योनि प्रतीक्षा कर रही होती है। गरुड़ पुराण हमें जीवन का गहरा दर्शन देता है। यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। मनुष्य योनि अमूल्य है, इसलिए इस जीवन में हमें भक्ति, धर्म पालन और सच्चे आचरण के माध्यम से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए।
आइए हम सभी सत्कर्म करें, भगवान का नाम जपें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जय श्री कृष्ण।